नमस्कार आदाब दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर के चल रहे संघर्ष के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर जबरदस्त तरीके से की खबर सामने आ रही है, जिसमें कम से कम 15 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है, जिससे पूरे ईरान के अंदर बवाल मचा हुआ है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। किस तरह से इसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर जम्मू एंड कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से दोस्तों कश्मीरी पंडित पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को लेकर के दुखद खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की जो एक पदयात्रा चल रही है उसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश को एकता भाईचारे की जरूरत है और हम सबको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पहले सूडान, उसके बाद चाड, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच किस तरह से संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ईरान के दक्षिण शहर शिराज में शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर कुछ बंदूकधारियों ने जबरदस्त तरीके से फायरिंग की है, जिसमें अब तक मिली खबर के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। ईरान की सरकारी मीडिया ने यह खबर दे दी है। न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शाह चेरख मस्जिद पर हमले के सिलसिले में 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और तीसरा जो इसमें यानी कि आरोपी है वो फरार हो गया है। दोस्तों सरकारी समाचार एजेंसी जो ईरान की है IRNA के अनुसार 15 से ज्यादा लोग जो इसमें हलाक हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों, जबकि सरकारी टीवी के अनुसार 40 लोग इसमें अभी तक जो है इंजर्ड होने की खबर है। आपको बता दें कि ईरान में 2 समुदायों के बीच यानी कि एक ही समुदाय के 2 जो है यानी कि एक गुटों के बीच लगातार यहां पर जो है संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष में कुछ लोगों ने फायदा उठा करके इस तरह की चीजों को अंजाम देने की कोशिश की है। वैसे आप जानते हैं कि ईरान के अंदर हिजाब विरोधी प्रदर्शन भी चल रहे हैं। महिलाएं हिजाब लगाना नहीं चाहती हैं, सरकार कह रही कि हिजाब आपको लगाना पड़ेगा। इसको लेकर के भी काफी दिनों से संघर्ष जारी है। लेकिन इस बीच ये जो खबर सामने आ रही है ये बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों, यानी कि ईरान के अंदर भी अब अशांति जैसा माहौल बनना शुरू हो चुका है और अब तो खुलेआम जो है गोलाबारी भी शुरू हो गई है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों लगातार जो दहशतगर्द है उनका को मिल रहा है और इसका नतीजा यह है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन है वो कश्मीर से शुरू हो चुका है। आप इस खबर को देखिए, द वायर ने इस खबर को छापा और लिखा है, कश्मीर बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शोपियों के 10 कश्मीरी पंडित परिवारों ने घर छोड़ दिया है। अब आप बताइए, क्या वो विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर जिन्होंने जो है कश्मीर फाइल मूवी बनाई है, जो बहुत हमराह बन रहे थे कश्मीरी पंडितों के, अब इस पर आवाज उठाएंगे? क्या इस पर बोलेंगे कि यार अब किसकी सरकार है, किसकी सरकार में कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें कहां से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। इसमें देखिए, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर लगातार जो दहशतगर्द हैं वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आप लोगों ने नजारा भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों को टारगेट करके खत्म किया गया। लेकिन टेररिस्ट के बढ़ते लक्षित हमलों के मद्देनजर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के 10 कश्मीरी पंडित परिवार ने डर और तनाव के कारण अपना घर छोड़ करके जम्मू पलायन कर गए। आपको बता दें कि कश्मीर में दहशतगर्द द्वारा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले की वारदातें हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
चौधरी गुंड के निवासियों ने बताया कि हाल ही में बढ़े जो है इस तरह के बवाल से समुदाय में तनाव और डर का माहौल कायम है और ये लोग 1990 के दशक से कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल समय में उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। यानी 1990 से ये वहां पे रह रहे थे, ऐसी नौबत नहीं आई कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ा हो। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आज 10 कश्मीरी पंडित परिवारों को डर और तनाव के कारण अपने घर से पलायन करके जम्मू की तरफ जाना पड़ा है दोस्तों। लेकिन आज मीडिया में बैठे हुए वो सरकार इस पर किसी तरह की कोई डिबेट नहीं करते हैं। आज किसकी जिम्मेदारी है? कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में है? कौन लॉ एंड ऑर्डर चला रहा है? अरे आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये कहा गया था ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं? ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है आपने सब कुछ कर लिया, डिमोनेटाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद आर्टिकल 370 भी हटा दिया, लेकिन अभी तक जो घटनाएं हो रही थी वो तो कम नहीं हो रही है, उसमें और इजाफा हो रहा है। आप कुछ दिनों से देख लीजिए किस तरह से टारगेट कर करके लोगों को जो है खत्म किया जा रहा है। लेकिन मजाल है किसी टीवी चैनल में बैठे हुए पत्रकार के अंदर कितना दम हो कि वो बैठ करके इस पर डिबेट करे, सवाल पूछे कि आज सत्ता में रहते हुए किस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप जो है कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी, उनकी जो है सुरक्षा प्रदान करें, उनको सुरक्षा मुहैया करवाएं। किसी में है दम? आप लोगों ने देखा होगा राहुल भट्ट नामक एक शख्स को जो है टारगेट करके खत्म किया गया, उसमें आज भी कश्मीरी पंडित बेचारे सड़कों पर बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ की जो है गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस पर मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है, ना वो बड़े बड़े डायरेक्टर इस पर कोई बात कहने के लिए तैयार है, जो कश्मीरी फाइल मूवी बना करके करोड़ों रुपए तो इकट्ठा कर दिए, लेकिन कश्मीरी परिवारों की मदद करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही, राहुल गांधी की जो पैदल यानी मार्च निकाला जा रहा है, जो पैदल यात्रा पद यात्रा चल रही है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। अब शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब राहुल गांधी की पदयात्रा में वो भी शामिल होंगे। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान ने छापा है। राहुल गांधी के साथ पैदल चलेंगे शरद पवार और ठाकरे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी एनसीपी और उद्धव सेना। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। इसके बाद इस यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के नेता और सुप्रीमो शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और उम्मीद ही नहीं, ये फाइनल हो गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 2 बड़ी पार्टियां अब इस जो है भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने पहली बार जा रही है। इससे जरूर बीजेपी के अंदर जो है खलबली मचेगी। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।